क्या आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है? क्या मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर को लेकर किए जाने वाले सारे दावे गलत है? ऐसा क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रहुल्ला ने कुछ रोज कबल पार्लियामेंट में जो स्पीच दी है, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है, उसने कहीं ना कहीं सियासत को फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि आगा सईद रहुल्ला मेहदी ने पार्लियामेंट में एक स्पीच देते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर को लेकर किए जाने वाले तमाम दावे जो है वो गलत है। सबसे पहले आगा सईद रहुल्ला मेहदी की स्पीच सुनेगा, उसके बाद मजीद इस वीडियो में बातचीत करते हैं। पेज 19 में जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जम्मू कश्मीर के हवाले से जिक्र किया गया और यह बताया गया कि 370 हटाने के बाद वहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन भी हुआ और असेंबली इलेक्शन भी हुआ। ताजुब है कैसे इस मुल्क को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ हो। 370 के होते हुए भी होता था, आपने नाजायज़ तरीके से 370 हटाया, उसके बाद भी इलेक्शन हुआ। 370 के दौरान भी लोगों ने जमहूरियत पे यकीन दिखाया, जमहूरियत के ज़रिए अपने फैसले किए, और 370 के हटाने के बाद भी लोगों ने जमहूरियत के ज़रिए जवाब दिया। वो इलेक्शन होना कोई पहली बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। इलेक्शन इससे पहले भी हुए, आज भी होते रहे, होते भी रहेंगे। जो चीज़ बतानी चाहिए थी, जो बताई नहीं गई प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने से क्या नुकसानात हुए, 370 के होने से क्या फ़ायदे थे, जो बात मुल्क को बताई नहीं जाती है, जो बात इस ऐवान को बताई नहीं जाती है, जो बात उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में होनी चाहिए थी, जिसका जिक्र नहीं हुआ। कुछ पॉइंट्स की तरफ मैं इशारा करूंगा। जो बात होनी चाहिए थी, हकीकत ये थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आप उठा के देखें, 370 के होते हुए और 370 के बाद, 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर कोई पिछड़ा राष्ट्र, पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था, पसमानदा रियासत नहीं थी। 370 के होते हुए HDI के इंडेक्स पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जम्मू कश्मीर का शुमार छठे रियासत का होता था। अगर आप कंपेयर करें उन रियासतों से जहां पे बीजेपी गवर्न करती है, बिलखुसूस आपकी मखसूस और ख़ास रियासत गुजरात, जहां पे जम्मू कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर का 0.712 था, वहीं पे गुजरात का वहां से ज्यादा कम था, जो कि 0.677 में था। हरियाणा का जम्मू कश्मीर से कम था, 0.702 पे। उत्तर प्रदेश का उससे भी कम था, 0.596 पे। मध्य प्रदेश का जम्मू कश्मीर से बहुत ज्यादा कम था, 0.606 पे। बिहार का 0.76 पे। काश उस तरफ तवज्जो दी होती। जम्मू कश्मीर पे जो तोहमतें लगाते हो, जो जबकि हकीकत कुछ और है। 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर इन सब रियासतों से, जिसमें आपकी गुजरात भी शामिल है, बहुत ज्यादा बेहतर थी। पॉवर्टी राइट 370 के होते हुए, जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ, जो बताया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर, जो इस मुल्क की सर्वे हुई है, आखिरी सर्वे हुई है, जम्मू कश्मीर में 10.3% पे थी, जो कि गुजरात से कहीं ज्यादा बेहतर है। गुजरात जहां पे 16.6 की पॉवर्टी रेट है, परसेंटेज है। यूपी की 29.4% है। मध्य प्रदेश की 31.7 पॉवर्टी परसेंटेज है। बिहार की 33.7, और 370 के होते हुए उसी मुकाबले में जम्मू कश्मीर की सिर्फ और सिर्फ 10.3 पॉवर्टी रेट थी। ये बताना आप भूल गए। इस मुल्क को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, इस मुल्क को आप मिसलीड करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बात करें, 370 के होते हुए आपकी जो सर्वे हुई है इस मुल्क में 2009 से लेकर 2016 तक, अगर आप कंपैरिजन करें, जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो रेट थी, वो उम्र बन चुकी थी 73.5। गुजरात की उससे कम थी 68.7, यानी जम्मू कश्मीर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी गुजरात से। हरियाणा में 69.4, यूपी में 60.3, मध्य प्रदेश में 60.2, बिहार में 68, और इस सब के मुकाबले में इन सबसे ज्यादा कश्मीर में थी 73.5। एजुकेशन के हवाले से आप बात करें, एक ही इंडिकेटर की मैं बात करता हूं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन में लोग दाखिला लेते थे, एनरोल करते थे, जम्मू कश्मीर में इन सब रियासतों से ज्यादा थी 370 के होते हुए। 370 के होते हुए 30.9% थी जम्मू कश्मीर में,
और गुजरात की उसी मुकाबले में बहुत ज्यादा कम थी 20.4, यानी कि जम्मू कश्मीर में 370 के होते हुए हायर एजुकेशन में 31% परसेंटेज जो है आबादी की जाती थी, और गुजरात में उससे बहुत ज्यादा कम 20% जाती थी। हरियाणा में 29.4%, यूपी में 25.8%, मध्य प्रदेश में 22.6%, बिहार में सिर्फ और सिर्फ 14%। ये है हालत जो कश्मीर की थी, जिस राह पे ये कश्मीर था। इनकम की अगर बात करें, मैं ज्यादा इंडेक्सेस में जाऊंगा नहीं। पॉवर्टी की मैंने बात की, जम्मू कश्मीर गुजरात से भी बेहतर था, हरियाणा से भी बेहतर था, यूपी से भी बेहतर था, मध्य प्रदेश से भी बेहतर था, बिहार से भी बेहतर था। सिर्फ 2 मिनट चाहिए मैडम चेयरपर्सन, मैं कंक्लूड करूंगा, मुझे पता है मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। पोस्ट एब्रोगेशन का डाटा, एक ही इंडिकेटर उठाते हैं, ये सारे इंडिकेटर्स 370 के होते हुए जो यहाँ पे बताया नहीं गया, पोस्ट एब्रोगेशन का इंडिकेटर एक ही अगर उठाए, एम्प्लॉयमेंट का, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, उसी रियासत में जहां पे ये इंडिकेटर्स थे, आज एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 32% पे पहुंची है। पहली बार हमने देखा है। यह 370 हटाने का नतीजा। 370 हटाने के बाद यह बताया गया, मुल्क को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस उससे पहले भी होते थे। यह नहीं बताया कि इलेक्शंस के जरिए लोगों ने वहां पे क्या पैगाम दिया। इलेक्शंस के जरिए पैगाम दिया, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, न सिर्फ 370 बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को, जो 1953 से पहले जो स्टेटस मिला था, असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास किया कि हमें तब तक ये स्टेटस कबूल नहीं है जब तक वो स्टेटस बहाल ना किया जाए। असेंबली के जरिए हालांकि मेरी वो ख्वाहिश नहीं है सिर्फ स्टेटहुड बहाल किया जाए यहाँ पे, मगर असेंबली के जरिए, और बहुत सारे लोग, सिर्फ 1 मिनट मैडम, सिर्फ 1 मिनट, बहुत सारे लोग आपके उन वादों पे उम्मीद लगाए हैं कि आपने यहाँ पे चलिए स्टेटहुड की बहाली के हवाले से वादे किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वादे किए हैं, वो वादे आप कब पूरा करेंगे और रेजोल्यूशन पे अमल कब करेंगे। जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का 1953 से पहले, वो एक दिन इस मुल्क को वापस करना पड़ेगा। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में जो मुसलमानों की हालत है, मैडम कंप्लीट करिए प्लीज। सिर्फ 1 मिनट कंक्लूड करूंगा। पूरे मुल्क में मुसलमानों की जो हालत है, वो उस हालत के बारे में आप यहाँ पे जिक्र करना भूल गए। सुबह एलओपी ने भी जिक्र किया, उन्होंने भी अपने एआई रेवोल्यूशन का जिक्र किया, विजन का बताया। उस विजन के साथ ओबीसीज को जोड़ना भी चाहिए, पिछड़े हुओं को जोड़ना भी चाहिए, मुसलमानों को जोड़ना भूल गए। क्या सिर्फ मुसलमान सिर्फ इसलिए है, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए, 30 सेकेंड्स आप गिनिए, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए है कि उनको बीजेपी से डरा के इलेक्शंस में वोट हासिल किए जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये गलतफहमी पालना बंद कर दीजिए। मुसलमान किसी से डरने वाले हैं नहीं, न वो बीजेपी से डरते हैं न किसी से डरते हैं। वो अगर डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से डरते हैं कि जिस तरह का रवैया आरएसएस और बीजेपी। आपने आगा सईद उल्लाह मेहदी की स्पीच सुनी, जिन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर बात की, उन्होंने इलेक्शंस को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर को लेकर किए जाने वाले तमाम जो दावे हैं वो गलत है। फिर उसके फौरन बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जो कल बयान आया था, उन्होंने वाजा कर दिया कि मरकजी सरकार जो नए जम्मू कश्मीर को लेकर दावे करती है, सारे दावे गलत है। क्योंकि मरकजी सरकार कहती है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का खात्मा हुआ है, जम्मू कश्मीर बदला है, ये नया जम्मू कश्मीर है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था, तो फिर ये मिलिटेंट अटैक जो जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ये कहां से हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हकीकी तस्वीर पेश करे, ऐसे गलत दावे करके लोगों को गुमराह न करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि आर्टिकल 370 के बाद कोई भी तब्दीली जम्मू कश्मीर में नहीं आई है, ये वही जम्मू कश्मीर है जो पहले था। और साथ में आपको बता दें, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है तारिक करा ने भी वही कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर जो दावे करती है वो बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर कोई नया जम्मू कश्मीर नहीं है, ये वही जम्मू कश्मीर है जो पुराना है। अब ये जो बयानबाजियां चल रही है, कहीं ना कहीं फिर हम अगर मरकजी सरकार की बात करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो वो इनको तनकीद का निशाना बनाती है
कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर पाती है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी हुई सारी चीजें गलत है, ये कर नहीं पाते हैं। तो कई लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि अपाइज सरकार है, ये कुछ कर नहीं पाती। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख जॉब या फिर फ्री बिजली रखी थी, राशन गैस सिलेंडर, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अपने मैनिफेस्टो के जरिए सीट्स लेने के लिए लोगों को गुमराह किया है। तो वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से तनकीद का निशाना मरकजी सरकार को बनाती है, तो कहती है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर करने वाले सारे दावे गलत है। मरकजी सरकार को चाहिए जम्मू कश्मीर की हकीकी तस्वीर लोगों के सामने पेश करे, न कि गलत बयानियां देकर, गलत बयानियां करके लोगों को गुमराह किया जाए। उनका कहना है कि जो अपोजिशन लीडर्स है यहाँ पे, चाहे वो आगा सईद राहुल मेहदी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हो या फिर कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक करा हो, वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है, हमारा खुसूसी दर्जा जो है वो बहाल करनी चाहिए। उनका कहना है कि जिस तरीके से आगा सईद राहुल मेहदी ने वो जो पार्लियामेंट में स्पीच दी, उन्होंने कहा कि हमें हमारा स्टेटस चाहिए, इलेक्शन पहले भी होते थे। भाजपा जो कहती है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, तो वहां पर आगा सईद राहुल मेहदी कहते हैं इलेक्शन पहले भी होते थे। ये कौन सी बड़ी बात है कि आज पहली बार थोड़ी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, जमहूरी मुल्क है, इलेक्शन जिससे पहले भी होते थे। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद जो नया जम्मू कश्मीर मरकजी सरकार दिखाना चाहती है वो बिल्कुल गलत है। नया कोई कश्मीर नहीं है, वो ये पुराना कश्मीर है। और वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मरकजी सरकार कहती है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर बदला है, नया जम्मू कश्मीर है, तरक्की पे गामजन है। तो उनका कहना है कि मिलिटेंट से जो अटैक्स है वो आज भी होते हैं, बदला कुछ नहीं है। सिर्फ इतना बदला है कि जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी रियासत थी का दर्जा था वो उन्होंने खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 जो हमारी पहचान थी उसे खत्म कर दिया। उनका कहना है कि आज भी अगर जम्मू कश्मीर को उठाकर देखोगे वही बेरोजगारी है, वही स्कैम्स है। तो उनका कहना है कि कुछ नहीं बदला है। तो हम अगर पूरी इस जांच जाए, इन चीजों को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अब जो है कश्मीर में फिर से सियासी माहौल गर्म नजर आता है। क्योंकि कहीं आपने देखा कि असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी अक्सरियत के साथ जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार खड़ी कर दी है, जिनकी कयादत उमर अब्दुल्ला करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के। तो अब लोग उन्हें भी निशाना बनाते हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो में रखकर जो चीजें रखी थी वो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लीडरान कहते हैं कि अब उमर अब्दुल्ला जो है इलेक्शन से पहले वो बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं। तो वो और कई सीनियर सियासी लीडरान ये भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो है आर्टिकल 370 के नाम पे वोट लिए है, दर्जे की खुसूसी दर्जे की बहाली के नाम पे वोट लिए। तो अब यू टर्न लेकर कहते हैं कि नहीं, ये बीजेपी कर सकती है, हम नहीं कर सकते। उनका कहना है कि जो सियासी लीडरान यहाँ के, वो कहना है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक अपाइज सरकार है, ये कुछ कर नहीं पाती। वहीं हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत वो लोग जो है वो मरकजी सरकार को निशाना बनाते हुए कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर मरकजी सरकार जो दावे करती है वो बिल्कुल गलत है। अब हम लोगों से पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या राय, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद बदलाव आया है? क्या जम्मू कश्मीर बदला है? क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? लेकिन कई चीजें जो हम देखते हैं, बेरोजगारी वो उरूज पे है, वो खत्म नहीं हो रही। तो ऐसी चीजों को देखते हुए, जो महंगाई उरूज पे, इन चीजों को देखकर तो लगता है वाकई में आर्टिकल 370 के बाद वैसा कुछ नहीं बदला, क्योंकि मिलिटेंट अटैक आज भी होते हैं। तो अगर देखा जाए एक साइड से, उतना जम्मू कश्मीर नहीं बदला है जितना मरकजी सरकार दावे करती है। लेकिन यह बात सही है कि करप्शन में कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आई है। जो पथराव होते थे वो कहीं ना कहीं रुक तो गए हैं, लेकिन उतना बदला नहीं है जितना मरकजी सरकार दावे करती है कि जम्मू कश्मीर बदला है। अब लोग अपने राय कमेंट सेक्शन में रख के बता सकते हैं क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो कहते हैं वही हकीकत है, या फिर मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर जो दावे करती है वही सही है। लेकिन अपनी राय रखना न भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।